पिछले एपिसोड में गुकेन का लोस्ट ड्रैगन बदल गया था, जिसे देखकर गुकेन हैरान हो जाता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि गुकेन जिसे देखकर डरने भी लगता है, इसीलिए वो इन दोनों के बीच में फंस गया था। मगर तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन अपने पावर का यूज करके इविल क्रिएचर पर अटैक करने लगता है, जिसे देखकर गुकेन भी समझ गया था कि ये ड्रैगन इसे बचा रहा है। ये देखकर गुकेन काफी खुश हो जाता है और फिर वो कहता है कि तुम इन सारे क्रिएचर को खा जाओ। और फिर हम देखते हैं कि वो ड्रैगन गुकेन की बात मान जाता है और वो तुरंत ही इविल क्रिएचर पर अटैक करने के लिए भी चला गया था। ये देखकर गुकेन काफी खुश हो जाता है और फिर वो कहता है कि तुम तो मेरे मदर और चंग फिंगर को बुली करना चाहते थे, लेकिन अब तुम इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन अपने पावर का यूज करने लगता है, इसीलिए वो इविल क्रिएचर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वो इसके पावर में फंस गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ड्रैगन से निकल जाता है और इसीलिए वो इविल क्रिएचर ड्रैगन का कुछ भी नहीं कर पाता। मगर वहीं हम देखते हैं कि गुकेन इस बात से काफी खुश हो जाता है और फिर गुकेन कहता है कि मैं तो तुम्हें केवल एक लिटिल लोफ समझ रहा था, लेकिन तुम तो असल में एक ड्रैगन हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ड्रैगन गुकेन के चारों तरफ घूमने लगता है, जिसकी वजह से गुकेन के चारों तरफ एक पावर क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से गुकेन उस बाउल में से बाहर आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि गुकेन की मदर भी इस बात से काफी खुश हो गई होती है और वो तुरंत आकर इसे अपने गले से लगा लेती है। और फिर तभी जिमाओ कहता है कि ये टिप तो मेरे लिए काफी अच्छा रहा और आखिरकार मुझे एक अच्छा प्रैक्टिशनर मिल गया। मगर तभी हम देखते हैं कि गुकेन की मदर इस बात से काफी खुश हो गई थी और फिर वो गुकेन के फादर को याद करते हुए कहती है कि क्या आपने इसके बारे में सुना, क्योंकि अब हमारे गुकेन का फ्यूचर बहुत ही शानदार होगा। और फिर तभी जिमाओ कहने लगता है कि क्या तुम्हारे घर में और कोई पुराना आइटम है, क्योंकि अब हम अपने जर्नी को शुरू करने वाले हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि गुकेन मनी वाले बैग की तरफ देखने लगता है, जिसके बाद गुकेन कहता है कि डैड हु वाओ पवेलियन को छोड़ गए थे और इसीलिए वो अभी भी कैबिनेट में पड़ा हुआ है। तब इसके बारे में सुनकर गुकेन की मदर इसे खोजने के लिए चली जाती है और इसीलिए हम देखते हैं कि गुकेन को यहाँ से जाने के लिए एक मौका मिल जाता है। और फिर हम अगले सीन में जेसन को देखते हैं, जिसे कि केई नाम के लड़के ने गेम में हरा दिया था और इसीलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ से जाने वाला होता है और मास्टर ची भी इसके लिए उसे परमिशन दे देते हैं। लेकिन मास्टर ची को पता था कि जेसन इसमें जानबूझ के हारा है, इसीलिए वो जेसन से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब इस पर जेसन उसे कहता है कि मैं उसे रिग्रेट में यहाँ से जाने नहीं देना चाहता था। और फिर वो मास्टर ची से कहता है कि मैंने सुना कि आप भी यहाँ से जाने वाले हैं। तब इस पर मास्टर ची कहता है कि हाँ, मैं भी 10 दिनों में यहाँ से जाने वाला हूँ। जिसके बाद जेसन कहता है कि मैं भी आपको गुड बाय बोलने के लिए आऊँगा, लेकिन इसमें मास्टर ची कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वो जेसन से कहते हैं कि इसमें तुम टाउन से बाहर हो, इसलिए तुम बाहर ज़्यादा गुस्सा मत करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जेसन को कुछ बुक देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने कैरेक्टर को कल्टीवेट करो। तब इस बात पे जेसन कहता है कि लगता है कि वो अपने अफंड को किसी और को देने वाला है। तब इससे मास्टर ची कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसीलिए तुम अब यहाँ से जा सकते हो। तब हम देखते हैं कि जेसन भी इसकी बात मानकर यहाँ से जाने लगा था, जबकि वहीं पे जी गुई यहाँ से जाने से पहले मास्टर को ग्रीट करती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ उसके आँख में फिर से कोई चेंज होता है। फिर हम देखते हैं कि चेंग फिंगर वापस से अपने घर आके आग जलाने लगा था, जहाँ पर निंग आके कहती है कि क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया। तब हम देखते हैं कि चेंग फिंगर मास्टर ची के बारे में बात करता है। तब इस पर निंग कहती है कि मास्टर ची अगर तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आए होते, फिर चाहे तुम वहाँ पे कितना भी कोशिश कर लो, तुम वहाँ पे सूजियान लेक से बचकर नहीं भाग सकते थे। और फिर वो कहती है कि तुम इसमें ना बोलना कि इसमें जिमाओ का हाथ था, क्योंकि अगर नान हुआ नहीं और केवल अपने फिंगर का यूज किया तो फिर वो तुम्हें अपने बहुत ही आसानी से क्रश कर देगा। तब इस पर चंग फिंगर कहता है कि मुझे पता है। तब इस पर निंग भी गुस्सा हुए होते हुए कहती है कि तुम्हें क्या पता है। और फिर निंग कहती है कि अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है, फिर तुम चाहे सही हो या गलत हो, कोई भी इसके बारे में केयर नहीं करेगा। तब इस पर चंग फिंगर कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सच तो सच हो ही होता है। तब हम देखते हैं कि निंग इसके इस बात से गुस्सा होने लगती है, जिस पे चंग फिंगर कहता है कि हेयर पिन मुझे मास्टर ची ने दिया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसके लिए केयरफुल रहना। लेकिन हम देखते हैं कि निंग को इस बात से कुछ ज़्यादा मतलब नहीं होता, इसलिए वो हेयर पिन इसे वापस कर देती है और फिर चंग फिंगर भी इसे अपने पास में रख लेता है। और फिर हम देखते हैं कि गुकेन चंग फिंगर से मिलने के लिए आ जाता है और फिर वो कहता है कि तुम जल्दी से बाहर आओ, नहीं तो फिर मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगा। तो फिर हम देखते हैं कि गुकेन गुस्से में दरवाजे को किक मारने लगता है, लेकिन तभी उसी समय गु चंग फिंगर ने दरवाजे को खोल दिया था। जिसके बाद गुकेन कहता है कि तुम्हें उस लोस के बारे में याद है जिसे जिसे तुमने मुझे दिया था। तब चंग फिंगर उसे कहता है कि सबसे पहले तुम अंदर आओ। और फिर गुकेन चंग फिंगर का बाहों में भर लेता है और फिर वो कहता है कि मैं तो वो लोस तुम्हें वापस करना चाहता था, लेकिन असल में मेरी मदर ने इसे तुम्हें वापस करने से मना कर दिया। और फिर वो रोते हुए बताता है कि उस ओल्ड मैन ने मुझे अपने व्हाइट कप में कैद कर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसकी ड्रैगन वाले बात के बारे में बताने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि चंग फिंगर इसके बारे में बात करने से मना कर देता है। इसके बाद चंग फिंगर कहता है कि मैंने वो लोस तुम्हें दिया था, जिसके बाद वो लोस सिर्फ तुम्हारा है। फिर वो कहता है क्या तुम अपनी मदर को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हो, जिस पर गुकेन कहता है हाँ। तो फिर चंग फिंगर कहता है तो ये लोस तुम अपने पास ही रखो,
लेकिन तभी हम देखते हैं कि गूकेन इसे मनी वाला बैग देने लगता है, जिस पर चैंग पिंगर कहता है कि ये तुम्हारे पास में कहाँ से आया, क्या तुमने इसे किसी के पास से चुराया है। तभी हम देखते हैं कि गूकेन इसे यहाँ पर फेंक कर भागने की कोशिश करता है, और फिर हम देखते हैं चैंग पिंगर ने इसे पकड़ लिया था और निंग भी वहाँ पे आ गई थी। और फिर वो मनी वाले बैग को उठाते हुए कहती है कि मेरी मदर ने कहा था कि सबके पास अपनी डेस्टिनी होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गूकेन चैंग पिंगर के मजे लेने लगता है और फिर कहता है कि तुम तो एक लड़की को किडनैप करने में भी कामयाब हो गए। तब इस पर चैंग पिंगर निंग से कहता है कि ये ऐसा ही है और इसीलिए तुम इसके ऊपर गुस्सा ना होना। तब इस पर निंग गूकेन से कहती है कि तुम इस सामान को लेकर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी कर सकती हूँ। मगर अभी भी हम देखते हैं गूकेन अपनी हरकत से बाज नहीं आता और कहता है कि ये तो जीगुई से भी ज़्यादा भरोसेमंद है। मगर तभी हम देखते हैं कि निंग भी इसकी बात को सुनकर मुस्कुराने लगती है और तभी गूकेन की मदर गूकेन को बुलाने लगती है। तब चैंग पिंगर गूकेन से कहता है कि तुम अपने मास्टर से केयरफुल रहना। तब इस पर गूकेन कहता है कि तुम इस बारे में चिंता ना करो क्योंकि लिटिल लॉस मेरे पास ही है और इसीलिए वो बूढ़ा मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। मगर तभी हम देखते हैं गूकेन की मदर गूकेन को लगातार आवाज़ देने लगती है। इसे चैंग फिंगर भी कहता है कि तुम अपने मदर के पास वापस चले जाओ और फिर चैंग फिंगर गूकेन से पूछता है कि क्या तुम्हें लोकस लीफ मिला। तब गूकेन कहता है कि हाँ मुझे लोकस लीफ मिल गया। तब चैंग फिंगर कहता है कि तुम इसे अपने पास अच्छे से संभाल के रखना और फिर गूकेन भी चैंग फिंगर की बात को मानने रेडी हो गया था और फिर वो गुड बाय बोलकर तुरंत ही यहाँ से भागकर जाने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि चैंग फिंगर भी इस बात से काफ़ी उदास हो जाता है और वहीं गूकेन भी अपनी इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाता है और फिर गूकेन वापस आकर चैंग फिंगर को बाहों में भर लेता है और कहता है कि वो लोस तो असल में तुम्हारा ही है और इसलिए तुम मुझे माफ़ कर देना। मगर अभी भी हम देखते हैं कि चैंग फिंगर को लोस के बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर गूकेन चैंग फिंगर को बताता है कि मैं सूजियान लेक वाली जगह पे जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मुझसे मिलना हो तो तुम वहाँ पे आ जाना। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि केई और जेसिन एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, जहाँ पर केई जेसिन से कहता है कि मैंने भी ट्यूमर के बारे में सुना, अगर तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में चिंता है तो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तब इस पर जेसिन गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हें किसी चीज़ के बारे में अच्छे से पता ना हो तो तुम अपना मुंह बंद रखो। अभी हम देखते हैं कि सियांग यान यहाँ पे एक बहुत बड़ा काइट लेके आ गया था क्योंकि वो जीगुई को इम्प्रेस करना चाहता था। मगर तभी हम देखते हैं कि जिंगसू ने गुलेल से अपने इस काइट को खराब कर देता है और फिर कहता है कि मुझे तो इस बात से हैरानी होती है कि ये यहाँ पे कहाँ से आ गया। मगर तभी हम देखते हैं कि सियान यान भी इस बात से उस पर गुस्सा हो जाता है, कहता है कि इस तरह से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिंगसू और उसके साथी इसे पकड़ने के लिए इसके पीछे भागने लगते हैं, इसलिए सियान यान भी खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है और फिर हम देखते हैं कि वो इनके ऊपर कोई चीज़ फेंक देता है और वहाँ से भागने लगता है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि जिंगसू और उसके साथी इसको इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं होते हैं, जबकि वहीं सियान यान एक बैम्बू का यूज करके यहाँ से भाग जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि जिंगसू ने अपने गुलेट से इसके ऊपर अटैक कर दिया था और कहता है कि अगली बार तुम अपना ख्याल रखना। और फिर अगले सीन में हम दो इमोटल का देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी कहता है कि मैं यहाँ से नीचे जाने चाहता हूँ। तब वहाँ पर बैठे एक लेडी अपने साथी से कहती है कि मैजिक तो यहाँ मना है, तो इसलिए वो कहती है कि हमें इस बारे में डिसाइड करने के लिए हमें गैम्बलिंग करना होगा ताकि हम डिसाइड कर सकें कि ये दोनों अपॉर्चुनिटी किसे मिलेगी। तब इस पर वो आदमी कहता है कि तुम बहुत ही कैलकुलेटिव हो, भी तुम्हें इसके बारे में केयरफुल होना चाहिए। और फिर वो दोनों चैलेंज करने के रेडी हो जाते हैं और फिर वो दोनों एक जगह पे आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सू तुरंत ही अपने मार्शल आर्ट का यूज करने लगती है और इस तरह से वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। और वहीं हम देखते हैं कि वो आदमी सू से कम नहीं होता, इसलिए वो भी अपने आप को सू के हर अटैक से बचा लेता है और इसीलिए सू इसमें इसका कुछ भी नहीं कर पाती। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी भी सू के ऊपर अटैक करने का कोशिश करने लगता है और सू ने इसके अटैक को रोक लिया था, इसलिए वो आदमी उस पर कुछ भी नहीं कर पाता और फिर वो आदमी अपने ऑरा के यूज करके सू पे अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं कि सू भी अपने आप को बचाने की रेडी हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि सू उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और उस आदमी ने अपने ताकत का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर दिया था। मगर अभी भी हम देखते हैं कि सू इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती है, इसीलिए वो फिर से इसके साथ में फाइट करने की रेडी हो जाती है और फिर सू भी अपने मार्शल आर्ट का यूज करने लगती है, जिसकी वजह से वो आदमी सू के सामने कुछ भी नहीं कर पाता, इसलिए सू उस आदमी के ऊपर भारी पड़ने लगती है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वो आदमी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता है, इसीलिए वो फिर से सू के ऊपर अटैक करने की रेडी हो गया था। और फिर हम देखते हैं कि इनके बीच में फिर से शानदार फाइट होने लगती है और फिर उस आदमी ने सू के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन सू ने इसके अटैक को रोक कर इस आदमी के ऊपर अपना एक पंच का अटैक कर दिया, जिसकी वजह से वो आदमी गिर जाता है। जिसके बाद वो आदमी अपने भी बहुत ज़्यादा ताकत का यूज करके सू के ऊपर अटैक कर देता है। तो सू ने अपने आप को बचा लिया था, लेकिन अब देखते हैं कि वो आदमी पागलों की जैसे सू के ऊपर अटैक करने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि सू असल में अपने पास वाले फैन को बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर उस आदमी ने इस फैन को पकड़ लिया तो सू इसमें हार जाएगी। मगर तभी हम देखते हैं कि उस आदमी ने बड़ी शानदार तरीके से सू के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से सू भी उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती और इसीलिए उस आदमी ने इसके फैन को लेकर इसे हरा दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि सू इसके सामने हार मानने की रेडी हो जाती है और इसीलिए वो फिर से वापस नॉर्मल वाली दुनिया में आ गए थे। और फिर तभी टेन नाम का आदमी सू से कहता है कि जिन यान माउंटेन में स्पिल नहीं होना चाहता, मगर हमें किसी भी तरीके से इस बार के स्वॉर्ड को जीतना होगा।
और फिर हम देखते हैं कुछ लड़के यहाँ पे आ जाते हैं और फिर वो सुइन से पूछते हैं क्या तुम सियान नाम के किस लड़के को जानते हो। लेकिन हम देखते हैं कि वो इसके बात को सुनकर मुस्कुराने लगते हैं, जिस पर सू उसे कहती है कि मैं उस आर्मर का सेट खरीदना चाहती हूँ। तब इस पे एक लड़का बड़ी बड़ी बातें करते हुए कहता है कि शायद तुम इसके बारे में नहीं जानते। मगर सियान यान जब कोई हमें देखता है तो वो हमारे सामने ग्रीटिंग करता है। मगर तभी जेन सुन को समझ में आ जाता है कि सू इसके ऊपर गुस्सा होने लगी थी और इसीलिए वो अपने साथी को रोक लेता है। और फिर सू उसे कहती है कि मैं इसलिए तुम्हें एक चांस देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात को मानो। इसीलिए वो कहने लगती है कि वो लड़का आर्मर की सिगरेट के बारे में नहीं जानता, इसीलिए अगर हम उसके सामने गए तो वो हमारे ऊपर शक कर लेगा। और फिर वो इसीलिए उनसे कहती है कि अगर तुम आर्मर को हमारे यहाँ लेके आ गए तो फिर हम इसके लिए तुम्हें एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड देंगे। मगर तभी हम देखते हैं कि वो लड़का इसे गैर नजर से देखने लगा था। फिर इसीलिए इसके बारे में पता चलते ही सू इसके ऊपर गुस्सा होने लगती है। और फिर वही निंग चंग फिंगर से कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प तो करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। और फिर वो कहती है अगर तुमने मेरे से ज्यादा देखा भी तो मैं इसके बारे में खिलाफ रिपोर्ट कर दूंगी। मगर फिर निंग कहती है कि तुम इसके बारे में ज्यादा, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर करूंगी। और फिर वो कहती है कि वैसे तो हमारे बीच में इतनी डीप रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझसे कुछ करवाना चाहती हो तो इसलिए तुम्हें मुझे एक बैग गोल्ड कॉइन देना होगा। तब इस पर चैन पिंगा कहता है कि तुम ये सब कैसी बातें करने लगी हो। मैं मानता हूँ कि मास्टर पिंडा ने तुम्हें बताया था, लेकिन अगर मैंने तुम्हारा हेल्प नहीं किया होता तो फिर तुम यहाँ पे मारी गई होती। पर फिर हम देखते हैं कि निंग इसके बारे में कई तरह की बातें करने लगी थी। और फिर आखिर में देखते हैं कि वो इसे किसी तरीके से हेल्प करने के लिए रेडी हो गई थी। और फिर वो कहती है कि तुम भूल जाओ कि मैंने तुमसे अभी कुछ कहा है, क्योंकि तुमने तो मेरी जान बचाई है और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो कुछ सीरियस होते हुए कहती है कि तुम्हें भी इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। फिर निंग कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम कहीं अचानक से मारे जाओ। फिर वो कहती है कि तुम इसके बारे में ज़्यादा चिंता ना करो, क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैक फिंगर कुछ कॉइन को अपने पास में रख लेता है और फिर कहता है कि बाकी क्या तुम्हारे हुए। तभी निंग अचानक से उससे पूछती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैक फिंगर इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता। इस पर निंग उससे कहती है कि फिर भी मुझे इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। और फिर निंग उससे कहती है कि मैं तो उसी आदमी को लाइक करूंगी जो कि इस दुनिया का सबसे पावरफुल स्वॉर्डमैन हो। मगर वही हम देखते हैं कि चैंग फिंगर ये बात सुनकर उसे देखता रह जाता है और वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर वो निंग से कहता है कि शायद तुम इसके बारे में गलत समझ गई, क्योंकि मैं असल में तुम्हें पसंद नहीं करता। मगर तभी हम देखते हैं कि निंग इसकी ये बात सुनकर परेशान हो जाती है और फिर वो चैंग फिंगर से कहती है कि इतना भी नहीं, जिस पर चैंग फिंगर से कह देता है कि नहीं इतना भी नहीं। मगर तभी हम देखते हैं कि चैंग फिंगर इस बात से काफ़ी कंफ्यूज हो गया था और इसीलिए वो तुरंत ही यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद निंग उससे कहती है कि चैंग फिंगर अगर तुमने फ्यूचर में किसी से शादी भी कर लिया तो वो फ्यूचर में भी बिल्कुल हार्टलेस इंसान होगा। तभी हम देखते हैं कि सू उस लड़के को काफ़ी पिटवा रही थी, इसलिए जंग सू इसके सामने रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि मोटा प्लीज आप इसके लिए इसे माफ कर दीजिए। तभी हम देखते हैं कि सू के साथ वाली लड़की टेन के साथ वाले लड़के से बेट लगाने लगती है। तो फिर वो कहती है कि अगर तुमने बता दिया कि इस पॉन्ड में कितने फीस हैं तो मैं इसकी लाइफ को छुड़वा दूंगी। तब हम देखते हैं कि वो लड़की भी इसके लिए मान गई थी, लेकिन हम देख पाते हैं कि फीस को काउंट कर पाना उसके लिए इतना आसान नहीं होता। और फिर वो इसीलिए अपने ग्रैंडपा टेन से पूछती है कि मैं इसके लिए क्या करूं। फिर टेन उससे कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो। और फिर हम देखते हैं कि टेन ने अपने किक से सारे फीस को बाहर निकाल दिया था। जिसके बाद वो लड़की सू की लड़की से कहती है कि अकाउंट में कोई भी फीस नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की भी हंसने लगती है, लेकिन फिर भी वो उस लड़की को नासाइज छोड़ने वाली नहीं होती और कहती है कि तुम इसे पीटना जारी रखो। तब इस पर सू उस लड़के जंग सू से पूछती है कि क्या तुम हमारे लिए उस लड़के से आर्मर को खरीद सकते हो। तब हम देखते हैं कि जंग सू भी इसके लिए तुरंत ही मान गया था, क्योंकि उसके पास में इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। वही हम देखते हैं कि वॉचमैन टाउन के एंट्रेंस पर बैठा हुआ था, जहाँ पर हम देखते हैं कि कोई यहाँ से जाने वाला था। और फिर हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि गुकन और उसकी मदर हैं। और वहीं हम देखते हैं कि निंग अपने कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करने में बिजी थी, जबकि वहीं पे चैंग पिंजर किसी स्टैचू के सामने आया हुआ था और फिर कहता है कि आप बता सकते हैं कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ। वही हम देखते हैं कि गुकन अपनी मदर के साथ में किसी लड़की के साथ जा रहा था और हम देखते हैं कि वही इनके ऊपर कोई नज़र रख रहा था। मगर तभी हम देखते हैं कि लड़के के पास वाले किसी सील में पावर जनरेट होने लगती है, जो कि सीधे उसके पास वाले ड्रैगन के स्टैचू में चली जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और जरूर एक कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों फिलहाल मुझे कुछ मिस्टेक हो जा रही है वॉइस रिकॉर्डिंग करते समय, तो इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा।